और दोस्तों स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए विशेष डिक्टेशन है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत ही अच्छा मैटर है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कमिश्नर ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट को देखने से यह मालूम होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं इस रिपोर्ट के संबंध में कुछ निवेदन भी करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस रिपोर्ट को देखने से ऐसा मालूम होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से प्राप्त होता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है, उतना धन पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाता है। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त नहीं होता, जिसकी वजह से वह बिना खर्च हुए बच जाता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और कमिश्नर को कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितना धन की आवश्यकता थी उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमें उस आवश्यक कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में ध्यान से काम नहीं कर रही हैं, बल्कि इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं। कमिश्नर ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेकों पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस जिम्मेदारी के प्रति सजग हों और कमिश्नर को इस कार्य में पूरा सहयोग दें। जहाँ तक गैर सरकारी संस्थाओं का संबंध है, कमिश्नर महोदय ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार का संकेत दिया है कि केवल कानून या सजा के द्वारा ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि सामाजिक वातावरण भी तैयार किया जाए। सौभाग्य से मैं एक ऐसे संगठन को जानता हूँ जिसने स्वाधीन भारत से पूर्व अंग्रेजी राज्य के समय में इस कार्य को अपने हाथों में लिया था। इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश में आज़ादी के समय से पूर्व आर्य समाज इस कार्य को कर रहा है। उसने जाति भेद और छुआछूत तथा इस प्रकार की अन्य बुराइयों को समाज से दूर करने के लिए बहुत काम किया है। मेरा अपना विचार है कि इस प्रकार की जितनी संस्थाएं इस समय देश में काम
कर रही हैं, सरकार उनके साथ पूरा सहयोग करे, उनको सहायता दे ताकि वे और अधिक उत्साह से काम कर सकें। इन संस्थाओं के द्वारा सामाजिक स्तर पर हम जितना भी प्रचार कर सकें हमारे देश के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। महोदय, मुझे इस बात का संतोष है कि राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के बारे में अपने भाषण में इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमको दुख के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि आज़ादी के बाद शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। उसके कुछ भी कारण रहे हों, आर्थिक हों या दूसरे, लेकिन यह हमको मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ काम करने को बाकी है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसके कई कारण हैं। योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब वह ज़माना नहीं रहा जबकि बुनियादी शिक्षा को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में चलाया जाए, कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहें। भले ही हम उस तरह से शिक्षा न चला सकें जिस तरह से सेवाग्राम में चलती रही है, फिर भी जो उसका बुनियादी सिद्धांत है कि उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना, उसको संसार के सभी शिक्षाशास्त्री आज मानते हैं। आज स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा अच्छी नहीं है, यह सभी जानते हैं कि आज की शिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षा हो, जो स्कूल कॉलेज हों, उसमें बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत जरूर लागू किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी सभी पुराने ढंग पर चलते रहें। आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वे कॉलेज में नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ कि हमारा शिक्षा मंत्रालय इसकी तरफ पूरा ध्यान देगा ताकि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो सके। हम यह अक्सर कहते हैं कि जब नई सरकार आती है तो नया झंडा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का आना भी बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति जी के भाषण में दलित जातियों के बारे में भी जिक्र है। मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। यद्यपि आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन यदि हम हरिजनों की तरफ और जो आदिम जातियां हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो सिर्फ सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक उलझनों के खड़े होने का डर है। मुझे बहुत खुशी है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में देश के कोने कोने से आदिवासी भाग ले रहे हैं।
यह न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको समझना चाहिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वे भारत के अभिन्न अंग हैं। हमें उनको भी यह बतलाना है कि सारा देश उनके कल्याण के लिए और उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता है। स्टॉप। धन्यवाद।